Hello students, welcome back to our channel DNA Academy. So I am your educator Diksha and here I am going to explain you a topic of Annelida structure. Okay, basically we have to read Annelida in which we have two different animals. First is leech and second is earthworm, and then we have to discuss their structure, digestive system, that is alimentary canal and reproductive system. ठीक है, और साथ ही साथ जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो तो हम लोग देखते ही चलेंगे. तो एनिलीडा एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग सबसे पहले 11th में पढ़ते हो. उसके बाद आपको नीट मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है. उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में आते हो, जूलॉजी लेते हो, तो मेजर एंड माइनर दोनों के सब्जेक्ट दोनों कोर्सेज़ में आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक देखने को मिल जाता है. उसके बाद टीजीटी एंड पीजीटी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, टीचिंग टीचिंग वाले भी जितने एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं. तो समहाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है. तो उसी को आज हम लोग डिटेल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते जाएंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिलीडा क्या होता है. हम लोग बचपन से देखें अपने घर में एनिलीड्स, अर्थवर्म से तो हम लोग सभी को अवेयर है. जनरली बरसात के मौसम में ये हमको हमारे ही घर आंगनों में देखने को मिलता है. तो उसी का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि हम लोग उसके सिस्टमिक लेवल को देखें कि वो किस फाइलम, किस किंगडम से बिलोंग करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि किंगडम जो है वो एनिमलिया, ऑब्वियस सी बात है एनिमल है तो इट शुड बी इन किंगडम एनिमलिया. नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल या फिर टिश्यू या ऑर्गन लेवल. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि ये सारे कुछ क्या क्या सब सब पॉइंट्स होते हैं. तो ये जो अर्थवर्म है ये आ जाता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. इसका हो जाएगा टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ गया टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम. उसमें नेक्स्ट आता है, उसके बाद आती है हमारी सिमेट्री. तो सिमेट्री में देखिए यहाँ पे है मोस्टली असिमेट्रिक. सेलुलर लेवल में सबसे पहला आता है मोस्टली असिमेट्रिक. नेक्स्ट आता है टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम में तो रेडियल या फिर बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है, बायलेटरल हम लोग उसको कहते हैं जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग कट करते हैं ना तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है उसके बॉडी. तो देख के पता चलता है कि ये जो दोनों है वो इक्वली है और वो एक दूसरे के हाफ ऑलमोस्ट होते हैं. ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बायलेटरल. ठीक है, तो देखिए रेडियल सबसे पहले असिमेट्रिक एग्जाम्पल होते हैं पॉरीफेरा. उसके बाद रेडियल आता है, रेडियल में नाइडेरिया, टीनोफोरा, ये सारा कुछ नेहा मैम ने डीएनए अकेडमी पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो वहाँ से भी जाके. उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या एसिलोमेट्स में आता है प्लेटी हेलमिंथेस. उसके बाद बाईलेटरल सिमेट्री है, सॉरी बाईलेटरल है ये. उसमें आता है स्यूडोसोलोमेट्स, इसमें एस्क हेलमिंथ्स है. और हमारा जो बाईलेटरल में नेक्स्ट है सिलोमेट्स, इसमें आता है एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इहाइनोडर्माटा एंड कोडाटा. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया. क्या किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम. उसके बाद सिमेट्री में आ जाएगा हमारा बायलेटरल सिमेट्री. नेक्स्ट आ जाएगा सिलोमेट. सिलोमेट बॉडी केविटी के बेसिस पे हम लोग सिलोमेट या एसिलोमेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आ जाएगा एनेलिडा. होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फाइलम एनेलिडा. ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं एनेलिडा फाइनल. तो एनेलिडा नाम इसका कैसे पड़ा, इसको हम लोग लैटिन में बोलते हैं एन्युलस. दैट मीन्स कि द समथिंग स्ट्रक्चर विच इज सीम्स टू बी लाइक लिटिल रिंग और टू अरेंज इन अ रिंग. मतलब कि रिंग लाइक के स्ट्रक्चर को एन्युलस बोलते हैं और उसी से नाम पड़ा है एनेलिडा. रिंग लाइक आप अर्थवर्म की बॉडी को देखे होंगे तो वो ऐसा लगता है कि ढेर सारा छोटे 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 रिंग्स लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं एन्युलस. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है. आपका आप तो पढ़े थे यहाँ पे टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम है. उसके बाद देखिए ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है हैविंग अ बॉडी डिराइव फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. हम पहले भी आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि डिप्लोब्लास्टिक होता है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये जो एनालीडा है वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. मीन्स कि इसके पास प्रॉपर 3 लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल से ये डेवलप हुआ. डैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बायलेटरल सिमेट्री. यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बायलेटरल सिमेट्री. व्हेन द बॉडी प्लेन ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड अलोंग अ लाइन दैट सेपरेट्स द एनिमल्स बॉडी इनटू टू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स दैट आर नियरली आइडेंटिकल टू ईच अदर. मीन्स कि
हम लोग बायलैटरल सिमेट्री उसको कहेंगे अगर हम लोग बॉडी को 2 भाग में बीच से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो लेफ्ट और जो राइट वाला पोर्शन होता है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वली सेपरेट होता है, और वो जो दोनों बॉडी होता है वो नियरली आइडेंटिकल टू ईच अदर। मतलब देखने में ही पता चलेगा कि ये दोनों जैसे कैसे, अगर आप एप्पल को बीच से काटते हो तो दोनों साइड दोनों हाफ्स को मिलाते हो तो दिखता है ना, रिजेंबल कर जाता है कि दोनों सेम सेम में इक्वली बीच से डिवाइड हुआ। उसी का हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सिलोमेट। सिलोमेट, ये सारा कुछ एनालिडा का करेक्टरिस्टिक फीचर है। जब भी आपको कोई एग्जाम में नोट्स आता है ना, तो अगर जनरल करेक्टरिस्टिक पूछा है तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन देना होगा, और ये सारे पॉइंट बहुत ही एक्सक्लूसिव ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। तो उसी में नेक्स्ट है सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब ऑर्गेनिज्म विथ अ फ्लूइड फिल कैविटी बिटवीन द गट वाल एंड द आउटर बॉडी वाल। मतलब कि जो गट वाल होता है और जो आउटर बॉडी वाल होता है उसके बीच में एक फ्लूइड रहता है, फ्लूइड फिल कैविटी रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिलोमेट। उसी के बेसिस पे सिलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो सिलोमेट का एग्जांपल हो जाएगा एनालिडा, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेगमेंटेड मेटाजोवन। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंटेड मेटाजोवन मीन्स कि इसका जो बॉडी, मेटाजोन, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो मेटाजोआ जो होता है वो सेलुलर लेवल का एनिमल होता है, तो हम लोग कह रहे हैं सेगमेंटेड मेटाजोन, यानी कि ये जो एनिमल है ये तो सेलुलर लेवल का, ये तो आपको पता चल चुका है, और इसका जो बॉडी है ना ये सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी इज कवर्ड बाई अ थिन क्यूटिकल हैविंग काइटिनस सीटी इन मोस्ट। मतलब कि इसका जो बॉडी है ना उसके ऊपर से थिन क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल। तो काइटिनस सीटी जो होता है ना, वो सीटी क्या होता है, छोटा छोटा ब्रिस्टल लाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है, हेयरी स्ट्रक्चर, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है और काइटिन से बना होता है। मीन्स कि काइटिन इज अ टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। इसमें इनमें तो ट्रू स्केलेटन नहीं होता है, तो वो एक एक्सोस्केलेटन होता है, उसको हम लोग काइटिन कहते हैं, उसी से बना रहता है और वो मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बॉडी इज डिवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनिमल सीरीज इनटू मेटामेरिकली अरेंज्ड सेगमेंट्स और मेटामियर्स अरेंज्ड इन अ लीनियर सीरीज, बट दिस सेगमेंट आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल फंक्शनल मीनिंग। मतलब कि जो इसका बॉडी है ना, बॉडी में ऊपर ऊपर से सेगमेंट्स बने रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बने रहेंगे, तो देख के लगेगा कि बॉडी जो है वो डिवाइडेड डिवाइडेड तो आपको ऊपर से विजिबल होगा, लेकिन अंदर से जो होता है ना वो एक ही। मान लीजिए कि आपका सीधे से ऐसे से चल रहा है, आपका इंटेस्टाइन चल रहा है, ठीक है। सपोज कि आपका यहाँ पे ऐसे लंबा सा इंटेस्टाइन चल रहा है, ठीक है, और ऊपर से आपका बना हुआ है कि ऐसे राउंड 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 स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक का स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंदर से भी डिवीजन है। ऊपर से बस आपको राउंड राउंड देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर से मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है ना, तो ये पूरा इंटेस्टाइन ही रहेगा, अंदर से उसका कोई डिवीजन नहीं होता, वो बस ऊपर से देखने को मिलता है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं। तो ये फाइलम एनेलिडा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा कुछ हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एनेलिडा एनालस से बना हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड है। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों लेयर्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद ये सीलोमेट होता है, सेगमेंटेड मेटाजोआ। ये सब 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एकदम एक्सक्लूसिव पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो एनालीड्स में दो एग्जांपल है, एक आपका अर्थवर्म है और एक लीच है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थवर्म को देखेंगे, अर्थवर्म के स्ट्रक्चर को, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्शन सबको देखेंगे। उसके बाद हम लोग लीच पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म से तो हम लोग सभी बचपन से फैमिलियर है, अर्थवर्म सभी ने अपने घरों में देखा, ठीक है। तो हम लोग अर्थवर्म को ही डील करेंगे। ओके, तो अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम हो जाता है फेरेटीमा। फेरेटीमा पोस्ट्यूमा इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोर देन 1,000 स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म नोन टुडे। मतलब अभी जो अर्थवर्म की जो स्पीसीज है वो 1,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज है जिसको कि हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए वहाँ पे क्या था, एनिमल का जो सिस्टमिक लेवल ऑफ पोजीशन, एनिमल कह रहे हैं, एनेलिडा का जो था वो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए अब यहाँ पे आ जाता है अर्थवर्म का, स्पेसिफिकली अर्थवर्म का यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो देखिए फाइलम हो जाएगा एनालिड्स, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास हो जाएगा आपका ओलिगोकीटा, ऑर्डर हो जाएगा ओपिस्थोफोरा, जीनस हो जाएगा आपका फेरेटिमा और स्पीसीज हो जाएगा पोस्टुमा, ठीक है। तो जब भी आप जीनस या स्पीसीज नेम लिखते हो ना, तो आप उसको अंडरलाइन करते हो। देखिए यहाँ पे मेरा छूट गया है, बट ठीक है, अंडरलाइन करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे भी अंडरलाइन किया है, तो जहाँ पे भी आपका जोलॉजिकल नेम आएगा ना, जीनस स्पीसीज नेम, वहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन करना होगा। ओके,
तो फेरिटीमा पोस्टुमा अ कॉमन इंडियन अर्थवर्म इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडियन वर्कर लेट प्रोफेसर के एन बेल। तो उनके ही काम के कारण इसका नाम इसको मतलब एक तरीके से प्रोफेसर के एन बेल ने ही फेरिटीमा पोस्टुमा को डिस्कवर किया था। और जो इंडिया में कॉमन अर्थवर्म मिलता है ना, उसको हम लोग फेरिटीमा पोस्टुमा ही कहते हैं। मीन्स कि हमारे घरों में जो सिंपली जो अर्थवर्म देखने को मिलता है उसका नाम हो गया आपका फेरिटीमा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो वह हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो उसका हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। तो देखिए हैबिट एंड हैबिटेट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बरोवर। सबको पता है कि ये मिट्टी में ही अपना घर बना के अंदर गड्ढा करके रहता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाता है बरोवर्स। उसके बाद है फाउंड इन द सॉइल रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स यूजुअली इन गार्डन, लॉन्स, इरिगेटेड फार्म लैंड्स नियर पॉन्ड्स एंड लेक। मतलब कि जहाँ पे डंपी सॉइल रहेगा, ये ऐसा मिट्टी जहाँ जिसमें कि मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, पार्क में, आपका लॉन में, या फिर पॉन्ड के किनारे पे, तो वहाँ पे ये अर्थवर्म देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट प्रेफर टू लिव इन सैंडी, क्ले एंड एसिड सॉइल विच आर डिफिशियंट इन ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ऐसा सॉइल जहाँ पे कि सिर्फ बालू है या फिर क्लेज है, वहाँ पे ये नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। ये अर्थवर्म वहीं रहता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर सारा रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट फेवरेबल टाइम इन रेनी सीजन। हम लोग देखते होंगे घरों में बारिश के टाइम में जो ग्राउंड फ्लोर पे जो बच्चे रहते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया, या जो गांव साइड में रहते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जैसे ही बारिश का टाइम आता है वैसे ही ये नज़र आने लगता है। तो इसका फेवरेबल जो टाइम होता है ना, वो रेनी सीजन होता है। नेक्स्ट है नॉकटर्नल। देखिए एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायूर्नल, एक होता है नॉकटर्नल। डायूर्नल वैसे जिनको कि दिन में दिखाई देता है, वी ऑल आर डायूर्नल। और नॉकटर्नल जिसको कि रात में दिखाई देता है, लाइक कि आपके कॉकरोच हो गए, और भी बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल हैं जो कि नॉकटर्नल होता है। तो ये अर्थवर्म भी आपका नॉकटर्नल। और नेक्स्ट देखिए कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल। एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड, एक वार्म ब्लडेड। सबको पता होगा, आपको पता है हम लोग क्या है, ह्यूमंस व्हाट वी आर वार्म ब्लडेड एंड ऑलमोस्ट ऑल द रिप्टाइल्स दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो देखिए कोल्ड ब्लडेड का यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विथ द फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड उसको कहते हैं जो कि अपना अंदर का जो टेम्परेचर है ना, वो सराउंडिंग के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे कि हम हो गए वार्म ब्लडेड, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी हैव अ डिफाइंड 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ आवर बॉडी। क्या ठंड होती है तो हमारा टेम्परेचर घट जाता है, या गर्मी आती है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है? नहीं होता है ना। हम लोग मतलब बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, हम लोग एक मेटास्टेसिस अपने अपने आप में मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर का। तो वी आर वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो कि टेम्परेचर के हिसाब से बाहर अपना टेम्परेचर इंटरनल बॉडी का चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसका ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। बरोवर्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर जहाँ रहता है वहाँ रहते हैं। नॉकटर्नल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो हैबिटेट में ये आपका इनफ है। नेक्स्ट अब आ जाता है यहाँ पे, देखिए आपका है एक्सटर्नल फीचर एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले शेप एंड साइज आता है। Pheretima postuma has a long elongated cylindrical narrow body which is शॉर्टकट में मैं विच इज़ को VIZ लिखती हूँ। आप लोगों ने बुक्स वगैरह में देखे होंगे, कहीं कहीं एब्रीविएशन यूज होते हैं। ओके, विच इज़ bilaterally symmetrical, the anterior end is tapering while the posterior end is more or less blunt। तो ये लंबा होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, नैरो बॉडी होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ये सबको पता चल चुका है अभी तक। द एंटेरियर एंड इज टैपरिंग, मतलब कि जो इसका एंटेरियर जैसे बॉडी होता है ना, बॉडी का जैसे ये बॉडी हो गया, तो एक होता है एंटीरियर साइड, मतलब जहाँ पे माउथ रहेगा ना उसको हम लोग कहेंगे एंटीरियर, और जहाँ पे टेल रहेगा उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है कि द एंटीरियर एंड इज टैपरिंग वाइल द पोस्टीरियर एंड इज मोर और लेस ब्लंट। मीन्स कि जो इसका एंटीरियर है ना वो टैपरिंग रहेगा। मीन्स कि ऐसे टैपरिंग मतलब कि धीरे धीरे जाके ये मिनिमाइज हो गया, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड में रहेगा ना वो ब्लंट रहेगा, मतलब कि राउंड ऐसे मिला हुआ रहेगा, वो पतला नहीं होते जाएगा। आगे वाला जो पोर्शन होगा वो धीरे धीरे, इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज में आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ डार्क मीडियन लाइन of dorsal blood vessel which runs throughout the length of the body just below the skin, while the ventral surface is marked by the presence of genital opening and papilla in the anterior part of the body।
तो अब इसका बॉडी का डॉर्सल और वेंट्रल कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए डॉर्सल क्या होता है, मान लीजिए अर्थवर्म का बॉडी है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया ना, ये हो गया डॉर्सल, और जो नीचे साइड का पोर्शन है जो आपको नहीं दिख रहा है, जैसे उठाएंगे तो वो दिखेगा, उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल। ठीक है, तो डॉर्सल और वेंट्रल में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डार्क मीडियन लाइन ऑफ डॉर्सल, जो ब्लड वेसल डॉर्सल ब्लड वेसल होता है ना, उसी का डार्क मीडियन लाइन उसके बॉडी के थ्रू आउट्स, मतलब शुरू से लेके अंत तक पे ऐसे लाइन टाइप का आपको नज़र आएगा। लेकिन जो वेंट्रल साइड है उसको हम जब उलट के देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे अपर्चर्स मीन्स कि छोटे छोटे ओपनिंग्स नज़र आएंगे, उसी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इसका कौन सा डॉर्सल साइड है और कौन सा वेंट्रल साइड है। ओके, वहाँ पे जो छोटे छोटे अपर्चर्स हैं वहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग्स और पैपिला वगैरह भी, वो सब हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ अर्थवर्म। साइज ऑफ अर्थवर्म वेरीज फ्रॉम अ स्पीसीज टू स्पीसीज एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। स्पीसीज और इंडिविजुअल से भी वैरी करता है। अ मैच्योर अर्थवर्म में अटेन द साइज अप टू 150 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 5 मिलीमीटर विथ, मतलब कि 150 मिलीमीटर लेंथ हो सकता है और 3 से 5 मिलीमीटर उसका चौड़ाई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलरेशन। The earthworm is slimy to touch and glistering dark brown in color due to the presence of a pigment porphyrin in its body wall which protects the body from bright light. तो ये जो अर्थवर्म होता है ना, ये बहुत ही चिकना सरफेस होता है, आप छुएंगे ऐसे ना तो वो छलछला सा रहेगा, छूने पे वो काफ़ी स्लिपरी रहेगा और थोड़ा थोड़ा शाइनिंग डार्क ब्राउन टाइप का कलर रहता है। इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोरफायरिन। और पोरफायरिन का काम यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़े उस पर, जो चमचमाता हुआ लाइट पड़े, तो उससे वो उसको बचाता है, इसलिए क्योंकि इसका आदत है डार्क में रहने का। तो जो डार्क में जो चीज़ रहते हैं उनको जब ब्राइट लाइट पड़ता है तो डिस्टर्बेंस होता है, उसी से बचाने के लिए ऐसा हुआ रहता है। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ डार्कर दैन द वेंट्रल। ऑब्वियस सी बात है, जो पीठ वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क डार्क रहेगा और जो वेंट्रल सरफेस है वो थोड़ा सा लाइट है, इसलिए क्योंकि वो तो हमेशा सैंड के टच में रह रहा है ना, तो वो नीचे वो प्रोटेक्टेड है लाइट वगैरह से, तो वो हमेशा ही से थोड़ा सा लाइट ब्राइट रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं इसका फ़ोटो। तो फ़ोटो में मैं फिगर में मैंने बताया था कि जो एंटीरियर एंड होता है वो टैपरिंग होता है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आके ये ऐसे टैपर कर जा रहा है, मीन्स कि ऊपर से ऐसे आके मीट किया हुआ। और जो पोस्टीरियर एंड है वो ब्लंट है, तो देखिए यहाँ पे एनस है, एनस है यानी कि पोस्टीरियर है, और यहाँ पे ब्लंट है, और ये माउथ वाला पोर्शन है, तो ये यहाँ पे आपका टैपरिंग है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेंट्रल व्यू, फेरेटिमा पोस्टिमा इन वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू का मतलब है क्या बताया था आपको, डिफ्रेंशिएट कैसे पता चलेगा। डॉर्सल मिड लाइन दिखेगा तो वो डॉर्सल सरफेस हो जाएगा आपका, और जहाँ पे आपको अपर्चर दिखेगा वो सब आपका हो जाएगा वेंट्रल। तो देखिए यहाँ पे आपको अपर्चर दिख रहा है, जेनाइटल पेप्लिया, और यहाँ पे देखिए मेल फीमेल जेनाइटल पोर, जेनाइटल पोर्स है, यहाँ पे छोटे 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 छेद है, तो इसीलिए ये है यहाँ पे वेंट्रल सरफेस। तो फिगर हम लोग जब भी बनाएंगे ना, तो फिगर को हम लोग बनाने के बाद लेबल करेंगे और उसको बताएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका फेरेटिमा पोस्टुमा है इन वेंट्रल व्यू। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि क्या क्या सब है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं इसका बाकी का सेगमेंटेशन का पोर्शन, बाकी का स्ट्रक्चर का पोर्शन। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल डीएनए अकेडमी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, बाय बाय।